नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षण समुदाय से किया संवाद। शिक्षा नीति से जुड़े 10 पहलुओं की भी शुरुआत की। अब विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी सांकेतिक भाषा। केंद्र सरकार का चिकित्सा शिक्षा में आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला। ऑल इंडिया कोटे से ओबीसी वर्ग को 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा 10% आरक्षण। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए बनवाया सॉफ्टवेयर। पारदर्शी तरीके से हो सकेगी परीक्षा। और विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 43 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता तनु मलिक का रोहतक में हुआ भव्य स्वागत। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षण समुदाय से संवाद किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने शिक्षा नीति से जुड़े 10 पहलुओं की भी शुरुआत की। इसके तहत ग्रेड 1 के लिए विद्या प्रवेश मॉड्यूल और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समर्पित वेबसाइट की भी शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में सांकेतिक भाषा को पहली बार एक विषय का दर्जा प्रदान किया गया है। अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे। इससे हमारे दिव्यांग साथियों को बहुत मदद मिलेगी। लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं जिनको शिक्षा के लिए सांकेतिक भाषा की आवश्यकता पड़ती है। इसे समझते हुए भारतीय साइन लैंग्वेज को पहली बार एक भाषा विषय यानी एक सब्जेक्ट का दर्जा प्रदान किया गया है। अब छात्र इसे एक भाषा के तौर पर भी पढ़ पाएंगे। इससे भारतीय साइन लैंग्वेज को बहुत बढ़ावा मिलेगा। हमारे दिव्यांग साथियों को बहुत मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ है, उनके हौसले के साथ है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है वो भी हमारे युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति युवाओं को ये विश्वास दिलाती है कि देश अब पूरी तरह से उनके साथ हैं, उनके हौसलों के साथ है। जिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को अभी लॉन्च किया गया है वो भी हमारे युवाओं को फ्यूचर ओरिएंटेड बनाएगा, एआई ड्रिवन इकोनॉमी के रास्ते खोलेगा। केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया कोटे से चिकित्सा शिक्षा में आरक्षण देने का एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। इसमें चिकित्सा शिक्षा में पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को 10% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है। मेडिकल और डेंटल शिक्षा में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी लाभ मिलेगा। इस फैसले से हर साल 5,550 छात्र लाभान्वित होंगे। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने 26 जुलाई को संबंधित मंत्रालय के साथ एक बैठक की थी, जिसके बाद आज ये फैसला सामने आया है। प्रधानमंत्री ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि हमारी सरकार ने वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से यूजी और पीजी मेडिकल डेंटल कोर्सेज के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण प्रदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह हमारे देश में सामाजिक न्याय का नया प्रतिमान बनाएगा। केंद्रीय खेल एवं युवा मामलों के मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज भारोत्तोलक मीराबाई चानू को ओलंपिक में रजत पदक जीतने पर बधाई दी। लोकसभा में खेल मंत्री ने कहा कि इस बार ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें खिलाड़ियों से और अधिक उम्मीदें हैं। चानू ने जो देश के लिए रजत पदक जीता है उसके लिए सारे सदन की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। पहले दिन पहला मेडल ये पहली बार हुआ है और वो देश की बेटी मीराबाई चानू ने करके दिखाया है और मुझे लगता है ये हमारे लिए गर्व की बात है। और आज भी सुबह से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर रही, आगे और मेडल जीतने की उम्मीद भी है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने दूरवर्ती शिक्षा एवं प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर
ट्विटर शुरू किया है जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान उन पर नजर रखेगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर हुकुम सिंह ने बताया कि यह सॉफ्टवेयर परीक्षार्थियों को घर बैठे परीक्षा की सुविधा प्रदान करने के साथ ही पारदर्शी तरीके से परीक्षा करवाने में भी मददगार साबित होगा और अपना पेपर जो है अटेम्प्ट करना शुरू करता है। तो इस तरह अगर वो इधर उधर देखने का प्रयास करता है और सिस्टम से उसको मैसेज भी जाता रहता है, जो प्रॉक्टर होता है जो ड्यूटी पे वो बच्चे को मैसेज भेजता है कि आप सिस्टम से दूर हो रहे हैं, आप कैमरे के सामने नहीं आ रहे। तो इस तरह के मैसेज जो है वो बच्चे के पास जाते हैं और उसकी फ़ोटो जो है वो क्लिक होती रहती है। और जो ज़्यादा देर अगर सिस्टम से दूर रहता है या जानबूझकर प्रयास करता है या जानबूझकर इधर उधर देखने का प्रयास करता है तो वो सारी मूवमेंट जो है स्टूडेंट की वो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। उन्होंने बताया कि परीक्षार्थियों को परीक्षा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही विकल्प दिए हैं। डिस्टेंस एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए जो है विशेष रूप से जो है ये सॉफ्टवेयर हमने तैयार करवाया है। विद्यार्थियों का कहना है कि इस सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन माध्यम से होने वाली परीक्षाओं में उनकी योग्यता का सही मूल्यांकन होगा और परीक्षा व्यवस्था में सुधार भी होगा। यह डिस्टेंस और प्राइवेट के विद्यार्थियों के लिए इससे विद्यार्थियों का जो टाइम है और जो उनके पैसे हैं वो भी बचेंगे, क्योंकि घर बैठ के जो विद्यार्थी अपनी परीक्षाएं दे सकते हैं और इस हाईटेक सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यार्थी जो है नकल से भी बचेंगे। रोहतक जिले के मोखरा गांव की तनु मलिक ने हाल ही में हंगरी के बुडापेस्ट में हुई विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 43 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने तनु मलिक को उनकी इस उपलब्धि पर सम्मानित किया है। तनु मोखरा गांव के ही स्कूल में 11वीं कक्षा की छात्रा है। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि विश्व स्तर की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल करना निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां हर क्षेत्र में बेटों से भी आगे बढ़कर काम कर रही हैं, जो कि सबके लिए बड़े गर्व की बात है। तनु का कहना है कि इस चैंपियनशिप में जीत के लिए उसने कड़ी मेहनत की थी। चैंपियनशिप हुई थी कुश्ती की बुडापेस्ट में और हरियाणा की 2 बच्चियों ने गोल्ड मेडल लिया है, जिसमें एक जींद की थी और एक हमारे ज़िले की बच्ची है तन्नू, जो मोखरा गांव से है। और चूँकि हमारी सरकार की नीति भी है बेटियों को आगे बढ़ाने की और बेटियां हर फील्ड में नाम कर भी रही हैं और बहुत से फील्ड्स में तो बेटों से भी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा। हमारा कर्तव्य भी है हम उनको बढ़ावा दें और जो भी वो अच्छा काम करें तो उनको हम प्रोत्साहित करें। हंगरी में गोल्ड मेडल जीता है, बुडापेस्ट में हमारे 3 गोल्ड आए हैं इंडिया के। गोल्ड एक तो कोमल दीदी का आया है और एक प्रिया का और मेरा आया है। ये बहुत अच्छा फील हो रहा है और डीसी साहब ने भी मुझे सम्मानित किया है, मैं बहुत ही खुश हूँ। आगे भी ऐसे ही मेहनत करूँगी। और तनु के पिता ने बताया कि उन्हें अपनी बेटी की सफलता पर गर्व है। उम्मीद है कि वह आगे भी और प्रतियोगिताओं में भाग लेकर देश का नाम इसी प्रकार रोशन करेगी। बहुत बढ़िया लगा जी, पूरा गांव का सहयोग है और बहुत बढ़िया हमारे पहलवान के पास है। ये लड़की प्रैक्टिस करे 2 दिन सुबह शाम। परिणाम मिली है जी, खूब लड़की भी है रही थी, वह भी अनुमान भाई हम भी उस 70 पर जाए। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि डोसी पर्वत को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए पर्यटन विभाग द्वारा विस्तृत योजना बनाकर काम किया जा रहा है। नांगल चौधरी के विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव ने बताया कि पौराणिक इतिहास के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने यह अज्ञातवास व्यतीत किया था। यदि सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल में विकसित करती है तो विदेशी पर्यटक भी यहाँ आकर्षित होंगे। तो हमारा पूरा रहेगा सरकार के स्तर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात भी हुई है, पर अब कहाँ तक पहुँचते हैं ये तो वक्त बताए। लेकिन ये बड़ा अच्छा लगेगा अगर यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तो जो जगह है इसकी स्थिति, पहाड़ के ऊपर जिस तरह की सुंदरता है,
हरियाली है, इसके बीच में बड़ा मनमोहक दृश्य है। कुलताजपुर के पूर्व सरपंच ने बताया कि किंवदंती के अनुसार च्यवन ऋषि ने भी यहाँ पर तपस्या की थी और च्यवनप्राश की उत्पत्ति भी यहीं से हुई थी। इंटेक के जिला कन्वीनर ने बताया कि सरकार का यह कदम सराहनीय है, इससे यहाँ के लोगों का आर्थिक जीवन स्तर बेहतर होगा। और वेद पुराण शास्त्रों में लिखा है, बड़ा रमणीक स्थान है, दुनिया में कोई ऐसा स्थान नहीं है इस जैसा। यदि इसको टूरिज्म में बदल दिया जाए तो यहाँ हजारों लोग आएंगे और सरकार को और इस इलाके को भी बड़ा भारी बेनिफिट होगा। डोसी पहाड़ प्राचीन काल से ही इस इलाके का धार्मिक एवं पवित्र स्थल रहा है। यहाँ पर महर्षि च्यवन ने तपस्या की है और इसको प्राचीन काल में इसका नाम आर्थिक पर्वत कहा गया है। उसको एक टूरिस्ट प्लेस, अच्छा टूरिस्ट प्लेस बनाना चाहते हैं, जिससे नारनौल के और जिला महेंद्रगढ़ के लिए एक बहुत अच्छा आर्थिक रूप से बहुत मदद रहेगी। यहाँ के बहुत अच्छा रोजगार मिलेगा, जिससे विदेशी पर्यटन घूमने के लिए डोसी पर्वत पे आएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। दुनिया भर में 29 जुलाई के दिन बाघों को संरक्षण देने और उनकी प्रजाति को विलुप्त होने से बचाने के लिए ही बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिन के जरिए लोगों को बाघ के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाता है। साथ ही लोगों को पारिस्थितिकी तंत्र के बाघों के महत्व की भी जानकारी दी जाती है। इसका नतीजा यह है कि अब हमारे देश में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए वन्यजीव प्रेमियों, विशेष रूप से बाघ संरक्षण के प्रति उत्साही लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी भारत में है। प्रधानमंत्री ने बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और बाघों के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए प्रतिबद्धता भी दोहराई। बल्लभगढ़ के युवा पैरा खिलाड़ी रंजीत सिंह भाटी टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। रंजीत ने दिल्ली में हुए ट्रायल में 44.50 मीटर भाला फेंककर टोक्यो पैरालंपिक का टिकट प्राप्त किया है। रंजीत ने वर्ष 2019 में मोरक्को ग्रांड प्रिक्स में हिस्सा लिया था और चौथा स्थान प्राप्त किया था। इस वर्ष गुरुग्राम में हुई राज्य स्तरीय और बेंगलुरु में हुई राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने पैरालंपिक ट्रायल के लिए क्वालिफाई किया। रंजीत ने बताया कि टोक्यो में 24 अगस्त से 5 सितंबर तक पैरालंपिक गेम्स आयोजित किए जाएंगे, जिसमें वे 28 अगस्त को भाला फेंक प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पैरा एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रोअर में हुआ है, पैरा ओलंपिक्स में जो जापान में टोक्यो में चल रहा है, वहाँ पे स्टार्ट होगा। कब खेलना है? 24 अगस्त से 5 सितंबर को कंपटीशन चलेगा। मेरा 28 अगस्त का कंपटीशन है। तैयारी अभी अच्छे तरीके से चल रही है, अपना हर रोज़ बेस्ट करने में लगा हुआ हूँ मैं। ट्रायल में मैंने परफॉर्मेंस दी थी, वर्ल्ड के 5वें नंबर की परफॉर्मेंस मैंने अपने ट्रायल में दी थी, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ था। और अभी अपना बेस्ट करने की हर रोज़ कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि अपने देश को मेडल लेके आऊँ। हर रोज़ अपना 100% दे रहा हूँ। रंजीत के कोच ने बताया कि वह लगातार 4 से 5 घंटे रोजाना अभ्यास में लगाते हैं। उन्हें उम्मीद है कि रंजीत पैरालंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करेंगे। तरीके से मेहनत चल रही है, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं हम, बड़ी अच्छी बात है। और इसने भी जो है जितना बताया गया वो पूरा किया है और उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़िया परफॉर्मेंस आए। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पहली वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षण समुदाय से किया संवाद। शिक्षा नीति से जुड़े 10 पहलुओं की भी शुरुआत की। अब विषय के रूप में पढ़ाई जाएगी सांकेतिक भाषा। केंद्र सरकार का चिकित्सा शिक्षा में आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला। ऑल इंडिया कोटे से ओबीसी वर्ग को 27 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगा 10% आरक्षण। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने ऑनलाइन परीक्षा के दौरान नकल रोकने के लिए बनवाया सॉफ्टवेयर। पारदर्शी तरीके से हो सकेगी परीक्षा। और विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 43 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक विजेता तनु मलिक का रोहतक में हुआ भव्य स्वागत।
सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।